गुड इवनिंग इंडिया। सोना पहन लीजिए, चांदी पहन लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा गहना मुस्कुराहट। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का ध्यान रखें, ओरल हाइजीन की ओर सजग हों। इस विषय पर आज ज़्यादा जागृत करने के लिए गुड इवनिंग इंडिया में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश वर्मा। डॉक्टर महेश, नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर महेश वर्मा, डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डॉक्टर साहब, किन बातों का ध्यान रखें कि अच्छी मुस्कुराहट रहे और दांत ठीक रहें हमारे? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम दांतों के प्रति जो हमारा रवैया है, जो एटीट्यूड है, उसको सुधारें। और दांत भी जैसे शरीर के बाकी हिस्से हैं जो पूरा ज़िंदगी भर चलते हैं, वो दांत भी वैसे ही चलेंगे अगर हम दांतों का देखभाल करेंगे, उनके प्रति सजग रहेंगे, उनका हम लुक आफ्टर करेंगे, उनकी हम वैल्यू करेंगे। मोस्टली हम सोचते हैं कि एक आधा दांत गया क्या फ़र्क पड़ता है, 32 दांत है, लेकिन एक दांत खोने के बाद उस दांत की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, तब पता लगता है। जी, तो एक एक दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे, रवैये में बदलाव लाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है दांत और उसके प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डॉक्टर महेश से कोई सवाल करना चाहें कि अपने ओरल हाइजीन का ध्यान कैसे रखें, दांतों का स्वास्थ्य कैसे रखें, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 23097532, मैच 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। डॉक्टर साहब, मेजरली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है कैविटीज़। तो कैविटीज़ की प्रॉब्लम कौन सी उम्र में आ सकती है और क्यों हो जाती हैं कैविटीज़? देखिए, कैविटीज़ की उम्र, कैविटीज़ बचपन से हो सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दूध के दांत में कैविटीज़ नहीं होती या बड़ी उम्र में कैविटीज़ नहीं होती। कैविटीज़ सारी अवस्था में हो सकती है, बचपन में, अडल्ट में, और जब जेरियाट्रिक पेशेंट जो आदमी जो है बड़ी उम्र का हो जाता है। इनफैक्ट अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग टाइप की कैरीज होती हैं। पर अगर मान लीजिए 5-7 साल का बच्चा है और उसको कैविटी हो भी गई तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो तो दांत टूट नहीं थे। हाँ, नो, ये देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो दूध का दांत है और अगर चला भी गया तो क्या हुआ, इसकी जगह पक्का आने वाला। लेकिन ये जानना होगा कि वो दांत को बचाना और उसको मेंटेन करना, ये जो आने वाले दांतों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि दांत अगर जल्दी निकल जाता है तो जो बाकी जो पक्के दांत आने वाले हैं वो उन पे असर पड़ सकता है, वो टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। तो ये एक बात ये भी है। यानी अगर कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा भी है और कैविटी हो गई तो हम डॉक्टर के पास ले जाके उसका इलाज कराएं? उसका भी इलाज करना, और बच्चों में भी रूट कनाल करना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, ताकि हम उस दांत को, नहीं ऐसा तो नहीं है, ताकि हम उस दांत को हम बचा सके। और जब उसकी उम्र होगी उसकी गिरने की, तब तक हमें उसको मेंटेन करना होगा। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मल पैटर्न क्या है? अगर हम पहले बच्चों की ही बात करें, कौन सी उम्र में दांत गिरेंगे और कौन सी उम्र में है कि पेरेंट्स थोड़े सजग हो जाएं? देखिए, आजकल जो बच्चों में देख रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज हो रही है बहुत, यानी शुरू की अवस्था में ही जो कैरीज होने शुरू हो जाती है। एक नई चीज़ है ये। शायद जो आज आधुनिक युग में जो आजकल जो बच्चे हैं, बहुत सी एरिएटेड ड्रिंक्स और मीठा, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं और उसके बाद फिर कुल्ला नहीं करते हैं या उसके प्रति, दांतों के प्रति सजग नहीं है, तो उसकी वजह से होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज जो है ये देखने में आता है। एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारा पहला दूध का दांत है वो 6ठे या 7वें महीने में आता है, जब शिशु जो है 7 महीने का होता है। और ये जो सिलसिला 2-2.5 साल तक चलता है। 20 दांत होते हैं दूध के, वो 2.5 साल तक 20 के 20 दांत आ जाते हैं। ठीक है। और जो पहला पक्का दांत है वो 6 साल की उम्र में आता है। अच्छा। और मोस्टली पेरेंट्स सोचते हैं कि 6 साल का बच्चा है तो, और वो ऐसा भी होता है कि वो जो 6 साल में जो दांत आता है, सबसे पहले कीड़ा उसी में लगता है। तो जो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है वो आगे वाला है कहीं पीछे? जो बीच में जाड़ होती है, मोलर जिसे हम कहते हैं, तो फर्स्ट पता कैसे मोलर। पेरेंट्स को पता कैसे लगे? कई बार इसमें पेरेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास आएँ और डॉक्टर एग्जामिन करके बता सकते हैं कि ये कौन सा पक्का दांत है या दूध का दांत है। अगर दूध का दांत भी है तो भी क्या हुआ, तो उसका भी हमें इलाज करना है, उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है, ताकि हम उसको हम जब तक
उसकी गिरने का टाइम नहीं आएगा जब तक हम उसे मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, दांतों का जो स्वास्थ्य है, हम ब्रश करें और भी आपसे ज़रूर टिप्स लेंगे, लेकिन क्या जेनेटिक फैक्टर भी है कि अगर मेरे माँ बाप के दांत अच्छे नहीं थे, कैविटी लग जाती थी, तो मैं कुछ भी कर लूँ? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। खासकर टेढ़े मेढ़े दांत जब आते हैं वो जेनेटिक फैक्टर से आती है। जॉ साइज एक पेरेंट डिसाइड कर सकता है, दांतों का जो साइज है वो दूसरा पेरेंट डिसाइड कर सकता है, और अगर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो कीड़ा लगने की भी ज़्यादा आशंका है, मसूड़ों की बीमारियां भी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो ये कारण हो सकता है। तो अभी जैसे हमने एक तस्वीर दिखाई जिसमें 4 तस्वीर थी कि किसी के दांत यहाँ है, किसी थोड़े बाहर, किसी के बाहर। अब जब किशोर अवस्था में आते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सा रहता है, तो अब क्या करें कि दांत सीधे ही हैं? नहीं, देखिए, हाँ, वही है कि दांतों की अपीयरेंस और बहुत ज़रूरी है आजकल। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। कई बार तो मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं या युवावस्था के लोग हैं, वो उन्हें थोड़ी भावनाहीन भावना जैसी हो जाती है कि मेरे दांत बाहर है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। इस नज़रिए से भी हमें दांतों का जो है इलाज करना चाहिए, और आजकल बहुत सारी आधुनिक चिकित्साएं हैं जिससे हम दांतों को सीधा कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा से, बिना शल्य चिकित्सा से, और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम दांतों को फिर उसी तरह से सुचारू रूप से जैसे होने चाहिए वैसे हम जी। तो काफ़ी राहत की बात है। इस समय दिल्ली से पहले कॉलर हैं अपने सवाल के साथ। हाँ, लो जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्कार सर। जी जी सर, मेरे दांत में सर ब्रश करते समय सर ब्लीडिंग होती है गम में। जी, आपकी उम्र कितनी है रवि जी? जी 21 सर। और कब से हो रही है आपको ब्लीडिंग? हाँ सर, यही कोई 1-1.5 साल से। जी हाँ रवि जी, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है कि ब्लीडिंग, ब्रश करते हैं और ब्लीडिंग होती है, उसके बाद हम ब्रश करना बंद कर देते हैं जी, और उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती, क्योंकि ये देखो, ब्लीडिंग कोई बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग एक लक्षण है, एक मात्र सिम्टम है। वो क्यों हुआ? क्योंकि मसूड़े सूज गए हैं। मसूड़े क्यों सूजे? क्योंकि वहाँ डिपॉजिट्स हैं जो हमें प्रोफेशनली डॉक्टर के पास जाके हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं ना, 6 महीने या कम से कम साल में एक बार डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो जब हम ये नहीं करते हैं तब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, और शुरू में ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम है बढ़ जाती है, और बाद में जैसे हम कहते हैं कि मसूड़ों की बड़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। वर्नाकुलर में हम कहते हैं पायरिया, इनफैक्ट पेरियोडोंटाइटिस हम अपने उसमें बोलते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो बीमारी है सिर्फ मसूड़ों तक ही सीमित नहीं रहती, जो दांतों के नीचे हड्डी है, बोन है, वो तंतु होते हैं जिससे दांत और हड्डी जुड़ती है, उस पर भी असर पड़ता है। तो दांत फिर धीरे धीरे हड्डी घुलती है, तंतु जो है वो बेकार हो जाते हैं, उससे दांत जो है गिर पड़ते हैं। तो अब जैसे दांतों में खून आना, आप कह रहे हैं ये पायरिया की समस्या है? नहीं, हाँ, ये उससे पहले की अवस्था है, उससे पहले की। ये अक्सर जो है ये शुरू की जो लक्षण है वो ब्लीडिंग एक बहुत शुरू का लक्षण है, और तुरंत इसका इलाज बिल्कुल एकदम ठीक हो सकता है। तो क्या है सोल्यूशन डॉक्टर साहब रवि जी के लिए? हाँ, इसके लिए रवि जी को किसी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराना होगा, स्केलिंग कराना होगा, वो ओरल प्रोफिलैक्सिस जिसे हम कहते हैं। तो इट्स मोर लाइक अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। उससे क्या है, जो जितने सारे डिपॉजिट्स हैं गम और दांतों के बीच में जो डिपॉजिट हो गए हैं, चाहे हम कितना भी साफ करें उसके बाद भी डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉफ्ट और हार्ड डिपॉजिट्स, वो निकालने होंगे, और उसके बाद जो है गम्स जो है बिल्कुल अपनी जगह श्रिंक करके और नॉर्मल हेल्थ में आ जाएंगे, और इनकी जो प्रॉब्लम है ब्लीडिंग की, ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, इस समय आलोक हैं फोन लाइन पर गाजियाबाद से। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, पूछिए प्रश्न। सर एक्चुअली मेरी 7 इयर्स की बेटी है जी, उसके 3 दांत में कैविटी हो गया है जी। मैं दिखाया हूँ डॉक्टर को, लेकिन उससे आराम नहीं मिल पा रहा है। जी, 7 साल 3 स्पॉट पड़ गया। हाँ, 7 साल की है, तो इसमें लगता है कि इनका जो पक्का दांत है 6 साल वाला, वो भी शायद इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ जो दूध के जो दूसरे मोलर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है। तो ये देख के कि इसकी जो प्रॉब्लम है कितनी एक्सटेंसिव है, उसका इलाज कर सकते हैं। और मुझे लगता है इनको किसी अनुभवी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा, और ये एक बहुत ही सहज और बहुत ही सरल
तरीका है, इसको कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। शायद ये किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये तो डॉक्टर साहब, जब कैविटीज भरते हैं डेंटिस्ट, एक तो कई बार वाइट से भर देते हैं, कई बार कुछ काले रंग का होता है, तो व्यक्ति क्या प्रेफर करे, फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जो काला रंग या ग्रे रंग का आप बोल रहे हैं, वो एक सिल्वर अमालगम होता है। अच्छा। जैसे उसमें वो अलॉय है, सिल्वर और मरकरी की एक अलॉय है, और उसको मिक्स करके बोलते हैं ना, चांदी भर देते हैं। जी, चांदी भरते तो एक ऐसा ये फिलिंग मटेरियल है जो सदियों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ही ये ड्यूरेबल सेटिस्फैक्टरी। लेकिन यह है कि चांदी लगा ली हाँ, तो नजर आती तो है, वो नजर आती तो है। सफेद वाली। और आजकल एक और भी हो गया कि लोग कहते हैं हम मरकरी यूज नहीं करना है माउथ में। तो ये एक थोड़ी सी ये भी आ गई, हालांकि सदियों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेफ, हाँ, सेफ है, बट इसके कुछ एक चीजें हमें जहन में रखनी होगी। तो आज जो ट्रेंड है वो बिल्कुल टूथ कलर्ड रिस्टोरेशंस हैं, कि जो बिल्कुल जिसे पता ना लगे कि इस पे रिस्टोरेशन हुई। तो बहुत सारे ऐसे मॉडर्न मटेरियल्स आजकल अवेलेबल हैं जिससे तो जब पेशेंट जाए, जो डॉक्टर पूछे तो वो क्या फिर नहीं, मोस्टली देखो डॉक्टर्स खुद ही आजकल जो है वो अपनी अमालगम वाली फिलिंग्स नहीं करते। कुछ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम दूसरी फिलिंग नहीं कर सकते, और दूसरी फिलिंग जब करते हैं तो कुछ उसकी और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो एक डॉक्टर को ही सही मायने में उसको पेशेंट को एग्जामिन करके डिसाइड करना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा रेस्टोरेटिव मटेरियल हम इस्तेमाल। फिलिंग हो गई, वो कितने साल चलती है अमूमन? देखो, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। मोस्टली लोग सोचते हैं कि फिलिंग हुई तो ये लाइफ लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक कपल ऑफ ईयर्स, 5-6 साल, 4-5 साल, फिर अगेन ये डिपेंड करता है कैसी लीजन है, कैसा प्रॉब्लम है, कहाँ है, क्या लोकेशन है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम कोई रूल ऑफ थंब नहीं कह सकते कि नहीं ये जी है ये 10 साल चलेगी या इस तरह से। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इस समय लखनऊ चलते हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी, रीना जी। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैंने 3 महीने पहले बैंगलोर से स्केलिंग करवाई थी जी। तो अभी फिर से मेरे दांतों में दर्द होना शुरू हो गया। मैं लखनऊ में हूँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ रीना जी, ऐसा है कि सिर्फ देखिए, ऐसा है कि कई बार जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सिर्फ स्केलिंग से ही स्केलिंग से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि इनको एडवांस्ड गम की डिजीज़ है, और स्केलिंग तो एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम बनी रहती है, जो कि जो बनी रहती है, तो फिर उसमें शल्य चिकित्सा करते हैं, और बहुत सारी और क्रियाएं हैं, और बहुत सारी और ट्रीटमेंट्स हैं जो करनी होगी। तो इनके लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि लखनऊ में है तो वहाँ सरकारी डेंटल कॉलेज है, वहाँ ये जाके एक मसूड़ों का विभाग होता है, पेरियोडोंटिक्स, वहाँ ये विभाग में जाएं और अपने आप को दिखाएं। और इनका जो है मुझे पूरा यकीन है कि इनकी प्रॉब्लम का वहाँ उपाय बहुत ही सरल तरीके से हो सके। जी डॉक्टर महेश, इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रिवेंटिव टिप्स लूँ, मैं वो कैविटी वाली बात थोड़ी और पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ साल बाद मैंने दोबारा कैविटी भी बनाई, कब तक है कि मैं अपना दांत बचाने की कोशिश करूँ, कब है कि मैं रूट कैनाल करा लूँ? ये देखिए, ऐसा है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो सिचुएशन पे डिसीजन होगा और डॉक्टर डिसाइड करेगा। क्योंकि जब अर्ली अवस्था में हम फिलिंग से मैनेज कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एक ऐसी स्टेज आती है कि हम सिर्फ फिलिंग से उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दांत को निकाल दें या फिर दांत को बचाएं। और आज हर आदमी चाहता है कि दांत ना निकले, तो एक ही इलाज है कि हम उसको रूट कनाल करके उसको हम दांत को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन पे जो प्रॉब्लम है, किस लेवल की कंडीशन है, अर्ली अवस्था में अगर आप गए तो यू कैन अवॉइड रूट कनाल, यू कैन डू अ फिलिंग, गेट अ फिलिंग डन, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट अगर आप लेट हुए और अगर आपने जस्ट इग्नोर किया, शुरू के सिम्टम्स को आपने ज़्यादा उसका महत्व नहीं दिया, और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई ऐसी भी स्टेज आ सकती है जब हम रूट कनाल करके भी दांत को नहीं बचा सकते। जी, महत्वपूर्ण तो है ये मुद्दा। देखिए, अब इंदौर मध्य प्रदेश से अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी अशोक जी, प्रश्न पूछिए।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये 5-6 सालों से प्रॉब्लम है। जो मेरे मसूड़े हैं वो जगह छोड़ गए हैं, मतलब दांत बिल्कुल नंगे हो गए हैं सर। जी और ब्रश करते हुए मतलब इसमें खून आता है सर। जी। और ये 5-6 सालों से प्रॉब्लम है सर। और आपकी उम्र कितनी है अशोक जी? मेरी उम्र है सर 40 है सर। 40। अशोक जी देखिए, जो आप बता रहे हो कि मसूड़े छोड़ गए हैं और दांत थोड़े नंगे हो गए हैं, तो इससे ये पता लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी देर से है, कई सालों से है, क्योंकि ये इस स्टेज में आने तक बहुत टाइम लगता है। और ये मसूड़े क्यों छोड़ गए हैं? क्योंकि जो मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है, अस्थि है, वो जो घुल गई है उसकी वजह से, क्योंकि हड्डी और टिश्यू जो है वो इकट्ठे मिलके रहते हैं। अगर हड्डी गल जाती है, जैसे आप देख रहे हैं, हड्डी अगर गल जाती है तो ओब्वियसली जो है मसूड़े भी उसके साथ साथ ही चलते हैं। ये मसूड़े और हड्डी का एक चोली दामन का साथ है, एक इकट्ठा, अगर वो हड्डी रहेगी तो मसूड़ा रहेगा। तो अब ये हो गया है, अब दांत नंगे हो गए, अब इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेंसिटिविटी है, दांत ढीले भी हो सकते हैं, और ये बोल रहे हैं कि ब्लीडिंग भी होती है। तो ये एडवांस पेरियोडोंटाइटिस एक प्रॉब्लम है। ये इंदौर में है। इंसिडेंटली इंदौर में भी एक सरकारी डेंटल कॉलेज है, और वहाँ ये अगेन पेरियोडोंटिक्स विभाग, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम भी मसूड़ों से उनसे कनेक्टेड है, तो वहाँ आप जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि एटलीस्ट इसको जो तो देखो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल है, पर जो आगे को डैमेज है, ताकि इन दांतों को हम प्रिजर्व कर सकें और इनकी लॉस से हम बच सकें, तो उसका इलाज मुझे पूरा यकीन है वहाँ ये इनको मिलेगा और ये उससे लाभ उठाएं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि रूट कैनाल का बहुत जिक्र होता है, कई बार लोग घबरा भी जाते हैं, थोड़ा सरल शब्दों में बताएं ये है क्या प्रोसेस रूट कैनाल? देखिए, रूट कैनाल एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ये जो लोग फोबिया है रूट कैनाल, ये बहुत ये पेनफुल है, आई थिंक ये पूरा भ्रम है। आज डेंटिस्ट्री में कुछ भी चीज़ पेनफुल नहीं है, क्योंकि एक या तो हम बिल्कुल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, और बाकी भी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो इतने कंफर्टिंग हो गए हैं कि पेशेंट को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। सी, रूट कैनाल क्या है? एक दांत, जितने भी दांत हैं, दांत के अंदर नर्व्स होती हैं, और जब दो दांत में खून आ रहा है उसकी नसें होती हैं। तो जब दांत इन्फेक्टेड है, दांत के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है, डिके की वजह से पहुंच गया है, तो अगर हम उस नसों को निकाल दें, वो सारा टिश्यूज़ को निकाल के उसको हम क्लीन करके, उसको हम स्टरलाइज करके, उसको हम किसी इनर्ट मटेरियल से भर दें, तो दांत अंदर से तो बिल्कुल सही हो गया, और बाहर जो दांत का जो हिस्सा है वो तो लिविंग है, वो उसमें कोई डिजीज़ नहीं है। तो हम दांत को ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम बचा सकते हैं, और ये दांत बचाने का सबसे बढ़िया और सरल उपाय है। जी, तो इससे डरना नहीं। और रूट कैनाल अगर जरूरत है तो इमीडिएटली कराएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप रूट कैनाल भी ना कराएं और दांत खोना पड़े। जी, तो चलते चलते कुछ प्रिवेंटिव टिप्स, ब्रश कैसा रखें, टूथपेस्ट कौन सा हो, कितनी बार ब्रश करें? देखिए, ब्रश, फ्लॉस, माउथ वॉश, देखो ये 3 चीजें हैं। ब्रश करें, ब्रश जेंटल ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रश करें, सब जगह ब्रश करें। देखो ये बहुत जरूरी है। हम लोग बाहर से करते हैं, अंदर नहीं करते, पीछे की तरफ नहीं करते, खाना फंसा रहता है, वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती। फिर जो फ्लॉस होता है, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, और इंटरडेंटल ब्रश होते हैं जो दांतों के बीच की जगह है, उसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। और कई बार इसके साथ डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, अपने आप मत करें। माउथ वॉशेज, आजकल माउथ वॉशेज आ गई जो आपकी ओरल हाइजीन को थोड़ी देर के लिए उसको जो है हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको थोड़ा ऑगमेंट कर सकते हैं, बट इनका जो यूज़ है रेगुलरली और इंडेफिनेटली वो सही नहीं। जी, आज दांतों की देखभाल कैसे करें बताने के लिए डॉक्टर महेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So if you really want a good smile, you need some good healthy teeth. So please do follow these tips that Dr. Mahesh Verma has shared. और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि इन दिनों दिल्ली में डेंगू भी काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है, तो वहाँ पर बचाव बहुत ज़रूरी है। जागृत रहें कि ये है मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, जो डेंगू फैलाता है। इस मच्छर को पहचानें। ये मच्छर स्वच्छ पानी में पलता है और दिन में काटता है, तो ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें, और कुछ डूज एंड डोंट्स जो डेंगू के हैं उसका पालन करें। आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। अपने जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उन्हें एक्सपोज ना करें कि ये मच्छर काट सके। और यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम डेंगू से बच सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।